जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में परम दयाल युग पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से पाठ। प्रश्न। कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड में है वही भांड है, इसका अर्थ क्या है? भांड में जो है उसे किस प्रकार जान सकते हैं? इस पर परम पिता परम दयाल श्री ठाकुर जी ने कहा, यह बात उसी माइक्रोकोज्म मनुष्य शरीर और माइक्रोकोज्म ब्रह्मांड का विषय है। जो कुछ विश्व जगत में है वही मनुष्य के शरीर में केंद्रीभूत होकर रहता है। पुनः मनुष्य के सारे शरीर में जो कुछ है, शरीर के एक कोष में भी वही है। एक अणु का जो गठन है, विश्व ब्रह्मांड का गठन भी मूलतः वही है। जो स्थूल देख रहे हो उनमें जो कुछ सूक्ष्मतम है वही स्तर पारंपर्य में ओतप्रोत भाव से छिपा है। हर चीज को आज जिस आकार में देख रहे हो, शायद पहले उसका वह आकार नहीं रहा हो, किंतु वैसा बनने की संभावना उसमें थी। वही संभाव्यता ही प्रकृति तथा परिवेश में भी वर्तित होती रही है। इसीलिए वर्तमान में अतीत की छाप सुप्त लुप्त होकर ही रहती है। एक ही बहु में विभिन्न रूप से आत्म प्रकाश करता है। एक ही बहु होकर है और होकर चल रहा है। उसी एक सूत्र को पकड़कर चलना है जो बहु में रूपायित है। वह मूल वस्तु है केंद्रानुग आकर्षण। केंद्र के प्रति सक्रिय आकर्षण के बिना कोई वस्तु आत्मरक्षा नहीं कर सकती है। इस आकर्षण को पुनः एक सुसीम सीमा रेखा है, उसे अतिक्रम कर जब वह केंद्र को ही आत्मसात करना चाहती है तभी आता है। जब वह केंद्र को ही आत्मसात करना चाहती है तभी आता है विकर्षण। इस आकर्षण विकर्षण के खिंचाव और संघात के जरिए ही नूतन का आविर्भाव होता है। इस प्रकार ही सृष्टि गुणित होकर चलती है। यह उसकी लीला है। लीला का अर्थ है आलिंगन ग्रहण, देन लेन, मिलन विरह, सब कुछ खोकर सब कुछ पाना, सब कुछ पाकर भी अपना कहकर कुछ भी नहीं रखना, अर्थात कुछ भी नहीं रहता है। जे मुहूर्ते पूर्ण तुमी से मुहूर्ते किछु नाई, तुमी नाई पवित्र सदाई, अर्थात जिस क्षण तुम पूर्ण हुए उस क्षण तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा, इसलिए तुम सदा पवित्र हो।